काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में हर इंडस्ट्री ये उम्मीद कर रही है कि वित्त मंत्री इस बार उनके लिए बजट में कुछ ना कुछ ऐलान जरूर करेंगी। रबर और मिलेट इंडस्ट्री की भी बजट से कुछ उम्मीदें हैं, वो क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, हमारे साथ ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमेश केजरीवाल हैं और साथ ही इंडिया मिलेट मिशन की फाउंडर शर्मिला ओसवाल भी हैं। शुरुआत रबर के साथ कर लेते हैं और यहाँ पर हमने भावों में अच्छी खासी गिरावट पिछले साल में बनते हुए देखी थी। किस तरह की एक्सपेक्टेशन आज है और क्या बजट से उम्मीदें हैं? इंपोर्ट ड्यूटी तो एक ऑफ कोर्स एक बहुत लंबे समय से एक आस्क इंडस्ट्री की रही ही है। मिस्टर केजरीवाल, एज ऑफ नाउ जिस तरह से इंडस्ट्री जिस दौर से गुजर रही है, क्या लगता है वित्त मंत्री कितना शामिल करेंगे इस सेक्टर को और आपकी विश लिस्ट क्या है? नमस्कार। We have given a prediction to finance minister before our budget presentation. Yeah. That import duty in rubber should be reduced. At present, the import duty in rubber is about 30%. And हमारे यहाँ देश में करीब 12 लाख टन का कंजम्पशन है, जिसमें 7 लाख टन हम लोग खुद बनाते हैं इंडिया में, बाकी 5 लाख टन इंपोर्ट होके आ रहा है। तो अगर ड्यूटी उसमें कम किया जाएगा तो डोमेस्टिक मार्केट इंप्रूव होगा, टायर इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा और नॉन टायर सेक्टर भी बेनिफिट होंगे उनसे और प्राइसेस हमारे बेटर हो सकेंगे फिनिश गुड्स के। मिस्टर केजरीवाल, हमेशा एक बात की जाती है कि ईपीडीएम का जो वैरायटी का रबर है वो नहीं होता इतना अवेलेबल, तो जहां तक वेरियस रबर वैरायटीज क्रिएट करने की बात है वहां पर कितना सपोर्ट है? We have also appealed to finance minister that EPDM rubber is not manufactured in India. We are solely dependent on imported rubber. So on that, and it is a huge consumption item for the profiles of automobiles and other applications. So we have also requested finance minister to reduce the duty on EPDM rubber especially. मिस्टर केजरीवाल, हमने देखा है काफी सारे सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में हमने एफटीएज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, कई देशों के साथ यहाँ पर साझे भी किए गए हैं। जब रबर इंडस्ट्री की बात है, कैसे देखते हैं आप इन कोलैबोरेशंस को और कुछ एक्सपेक्ट करते हैं बजट में भी? We are quite capable of manufacturing all types of rubber goods in India. So if a special agreement is made with other countries, so that will hamper and will affect the domestic industry. We want that these agreements should not be happen so that domestic industries get the incentive and advantage. एक और चीज जो शायद बजट में तो क्लियर नहीं होती है वो है जीएसटीज को लेकर, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह के टैक्सेशंस हैं वेरियस इंडस्ट्रीज पे, वेरियस लेवल्स पे वैल्यू चेन की, उससे उसमें कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बजट से? रबर प्रोडक्ट्स में जो है जीएसटी जो है इन जनरल इज 18%, बट सम प्रोडक्ट्स दे हैव मेड इट 28%. So we have appealed to make a common flat rate of 18% on all rubber goods irrespective of their use. In automobile industry, some parts are being charged at 28%. So we have requested them to have a uniform rate on rubber products. ऑलराइट मिस्टर केजरीवाल, बिकॉज आप हमारे साथ हैं, बजट के ऊपर तो आपने काफी सारे पॉइंटर्स यहाँ पर बताए ही, लेकिन इस वक्त यहाँ पर किस तरह की टैपिंग है, कैसी अवेलेबिलिटी आप बाजार में देखते हैं, इस सीजन में कैसी मांग है और प्राइसेस कैसे रह सकते हैं आगे जाकर? अभी टैपिंग फुल स्विंग में चल रही है और मांग भी अच्छा है, तो प्राइसेस जरूर कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहे हैं बिकॉज चाइना इज अ बिग कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर. उनके यहाँ कंजम्पशन अभी कोविड के कारण उनकी इंडस्ट्रीज बंद थी, जो कि अब फिर से चालू हो रही हैं. तो आई थिंक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months देयर विल बी अ चेंज इन प्राइसेस एंड कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय एंड बाय फॉर द नेचुरल रबर. एंड प्राइसेस जैसे कहा गया 137 135 के लेवल्स पे भी हमने प्राइसेस आते हुए देखे हैं. कहाँ देखते हैं आप सपोर्ट और कुछ उम्मीद है यहाँ से और बढ़ेंगे भाव? अभी फिलहाल तो नहीं है, मगर within a span of 3 months it should reach about 150 का लेवल में आ जाएगा.
ऑल राइट मिस्टर केजरीवाल, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। तो क्लियरली वो बजट से एक्सपेक्टेशंस हैं, और जहां तक टैपिंग की बात है अच्छी खासी हो रही है। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर दिक्कतें काफी समय से हैं, लेकिन आने वाले 2-3 महीने यहां पर प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि रबर के भाव यहां से जंप अप करने की उम्मीद है। 150 रुपए प्रति किलो तक यहां पर भाव पहुंच सकते हैं। ये तो बात हुई रबर इंडस्ट्री की, लेकिन बजट से उम्मीदें तो यहाँ पर पल्सेस और मिलेट सेक्टर को भी हैं। इस साल को यहाँ पर मिलेट ईयर ऑफ द मिलेट के हिसाब से यहाँ पर हमने यूनाइटेड नेशंस को इसे अनाउंस करते हुए देखा है। बजट से यहाँ पर क्या कुछ निकल के आ सकता है, ये जानते हैं। हमारे साथ शर्मिला ओसवाल जुड़ी हैं। शर्मिला नमस्कार। काफी कुछ यहाँ पर हो रहा है, आप एक G20 मीट में भी हैं, जहां पर क्लियरली बजट के बारे में, मिलेट के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बार बजट से? डेफिनेटली जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है और G20 के सारे कंट्रीज यहाँ पे आए हुए हैं, एंड सारी दुनिया का जो अटेंशन है वो इंडिया की तरफ है। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस मॉडेस्ट भी कहेंगे एंड एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग भी कहेंगे कि अगर जो फार्मर्स है हमारे, ये फार्मर्स का अगर सही ढंग से, जैसे राइट फ्रॉम द सीड से लेके इवन इक्विपमेंट्स, प्रोसेसिंग, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, फार्मर्स सीड्स तो ग्रो कर लेते हैं, पर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है बहुत सारे स्टेट्स में ये सारी दिक्कतें हैं, इक्विपमेंट्स में है, प्रोसेसिंग में है। तो ये वैल्यू एडिशन जो है, मार्केट लिंकेजेस जो है, तो ये जो सारी कमियां हैं, अगर ये पूरी कर दी जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए, फार्मर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किया जाए, जैसे अभी सीड्स भी है तो मार्केट में बहुत बार हाइब्रिड सीड्स मिलते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बहुत माइक्रो लेवल पे जिसको कहेंगे कि ध्यान दे के, अगर वो सीड्स में जैसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है, जिंक है, अमाइनो एसिड्स है या आयरन है, तो ये मेक श्योर करने के बाद उस मिलेट का परिपूर्ण न्यूट्रिशन बन जाए, इसके ऊपर हमारा मतलब गवर्नमेंट का, सरकार का अगर ध्यान रहे, फार्मर्स के साथ हैंड होल्डिंग रहे, तो इससे क्या हो जाएगा, मिलेट की जो उत्पादन क्षमता है भारत की वो बढ़ जाएगी। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के दौरान हम पूरे इंडिया जो है वो ग्लोबल मिलेट हब करके उभर के आने वाला है। तो डेफिनेटली सरकार को इसमें माइक्रो लेवल पे ध्यान देना है, जिससे फार्मर्स, इसकी क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप है, वाटर फ्रेंडली है, कार्बन न्यूट्रल है, तो इसमें कोई नखरे तो है नहीं इस क्रॉप के। तो इसके लिए अगर इंसेंटिवाइज प्रोग्राम करके फार्मर्स को अगर सही तरीके से सपोर्ट किया जाए, तो मिलेट्स की जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्शन है, और जिस तरह की चाहिए क्वालिटी, वो भी मतलब किया जा सकता है। और मिलेट के जो स्टार्टअप्स है उनके साथ अगर हैंड होल्डिंग की जाए, जो इनोवेशन है, जैसे अभी मिलेट की रोटी है, चपाती है, वर्किंग लोग है, काम करने वाले लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो अगर ये स्टार्टअप्स जो है मिलेट के, इंडिया के, उनको अगर थोड़ा सा इनोवेशन के लिए एक हैंड होल्डिंग हो जाए, सपोर्ट सिस्टम हो जाए, तो ये जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, इवन हमारी महिला जो है भारत की, वो घर से कुछ ना कुछ कर रही है, तो उसे भी अगर छोटा छोटा लेवल का भी अगर एक प्रोग्राम हम उनके लिए कर सके, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो सही मायने में हम उसे परिपूर्ण कर सकेंगे। शर्मिला, आपसे ये भी जानना था, आपने काफी सारी चीजों की बात तो यहाँ पर की है, लेकिन जहां तक किसानों को उनका सही भाव मिले और दूसरी तरफ ये भी एम्बिशन है कि एक्सपोर्ट हम इसे कर पाए, क्या एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखता है आपको? बिल्कुल बैलेंस हो सकता है, क्योंकि क्षमता हमारी बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, साउथ इंडिया aggressively, in fact they are on the highest, sorry, ये जो बेल है ये G20 की है, जो सेशन अभी हो गया है, तो ये जो है कि क्षमता हमारी बहुत है, और एक्सपोर्ट के लिए भी हमारा पोटेंशियल उतना ही स्ट्रांग है। अभी अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एक्सपोर्ट कम मात्रा में हो रहा है, पर बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसका जो अवेयरनेस हो रहा है, इवन थ्रू G20 इंडिया इसका जो अवेयरनेस कर रही है, तो इसके माध्यम से ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मिलेट का एक्सपोर्ट जरूर बढ़ने वाला है, और उसके लिए इंडिया इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वेरी वेल इक्विप्ड विद द अवर ऑल फार्मिंग कैपेसिटीज फॉर द मिलेट्स। ऑल राइट, तो उम्मीदें यहाँ पर काफ़ी कुछ हैं, फिर चाहे वो सीड को लेकर हैं, फाइनेंशियल एड है, या एक बैलेंस क्रिएट करने की बात की जा रही है ताकि किसानों को भी उनका सही ड्यू मिले, एक्सपोर्ट भी हम यहाँ पर हो पाए। और शर्मिला जैसे यहाँ पर कह रही हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो ये है ही, लेकिन क्या इंडिया यहाँ पर हब ऑफ मिलेट्स बन के निकल पाएगा, और क्या हम बजट में इस लिहाज से कुछ सुन पाएंगे, क्लियरली उसका फिलहाल यहाँ पर इंतजार है। शर्मिला, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। ये तो हुई बजट की बातें, लेकिन लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बाजारों में यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं और कैसे आप कारोबार कर रहे हैं।